कराची के इलाके गार्डन में कुएं में गिरकर 2 बच्चे और उन्हें बचाने वाला जाबहक। ढक्कन टूटने पर 2 बच्चे 100 फीट गहरे कुएं में जा गिरे। इलाके का प्लम्बर फैजान उन्हें बचाने उतरा तो रस्सी टूट गई। रेस्क्यू ने 3 लाशें निकाल ली। यानी शाहिदीन के मुताबिक वाकये के 15-20 मिनट तक कुएं से बच्चों और नौजवानों की आवाजें आती रही। एक ही घर के 2 बच्चे और एक प्लम्बर जिसका नाम फैजान सन ऑफ हबीब है, वो इनको बचाने के लिए फौरी तौर पे कुएं के अंदर गया है, मगर वो उनको बचा नहीं सका है। जो रस्सी बांध के वो गया है, वो रस्सी भी टूट गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 1.5 से 2 घंटे देर से शुरू हुआ। रेस्क्यू 11, 22, छिपा एरी सब पहुँचे, मगर बहुत देर से पहुँचे जब वो बच्चे जाबाज हो चुके थे। नेशनल इशूज़ पे, नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक इंसाफ। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है उनको लीड लेनी चाहिए और वो इनिशिएटिव। पीटीआई से मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म को लीड करना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी हमेशा से बातचीत की हामी रही है। हम जब ऑपोजिशन में थे तो नवाज शरीफ से मुज़ाकरात किए। सियासी जमातों में इत्तेहाद ना होने से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। मुश्किलात में तमाम जमातों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। सियासी लीडरशिप से कहता हूँ पाकिस्तान का ख्याल रखें। पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात किए ना ही ख्वाहिश है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं तहरीक इंसाफ ने नून लीग की क़यादत या रहनुमाओं से कोई बातचीत नहीं की। स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू नहीं हुई। अयाज सादिक से असम्बली की कार्रवाई से मुताल्लिक मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती है। पीटीआई ने मुज़ाकरात की ऑफर दी, ना ही कोई रियायत मांगी। वज़ीर आज़म का महंगाई में कमी के अदाद-ओ-शुमार पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं जुलाई में कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी और अफराते ज़र की शरह 11% पर आना खुशाइन है। हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन। राइट साइजिंग पॉलिसी के मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। वफाकी और पंजाब हुकूमतों ने बिजली सार्फिन को बिलों में बड़ा रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की गई। माली साल के पहले 2 माह में एफपीआर को 88 अरब रुपए के बड़े शॉर्टफॉल का सामना। 2 माह के लिए महसूलात का हदफ 1544 अरब रुपए था। जुलाई और अगस्त में 1456 अरब रुपए का नेट रेवेन्यू जमा किया गया। जो मुकद्दस पाकिस्तानियों का खून बेदर्दी के साथ बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा और उनको कानून के मुताबिक सजाएं दिलाई जाएंगी। ये दहशतगर्द हैं, इनको नाराज बलोच ना कहा जाए। इन दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और इनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि जैसे टेररिस्ट को ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तानियों के मुकद्दस खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। हमलावर नाराज बलोच नहीं, उनको दहशतगर्द कहा जाए। बलोचिस्तान में हर सूरत हुकूमत की रिट बरकरार रखेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। बलोचिस्तान में कोई आर्मी ऑपरेशन नहीं हो रहा। एफसी पुलिस लेवीज अपना काम कर रही हैं। शोहदा के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर कोयटा की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। नए साइक्लोन से कराची में बारिशों का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में डीप डिप्रेशन को मुकम्मल तैयार होने में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। समुद्री तूफान भारतीय रियासतों गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। बहेरा अरब में 60 किलोमीटर फी घंटा की तेज हवाओं के साथ समुंदर नाहमवार रहने का इम्कान। बलोचिस्तान के माहीगीरों को खुले समुंदर में ना जाने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिशें मुतवक्किर। मानसून बारिशों से सिंध और बलोचिस्तान में तबाही। सजावल में बारिश का पानी घरों में दाखिल। शेख और मेमन महलों के मकीनों ने चारपाइयों पर बैठकर रात गुजारी। दरिया सिंध के अतराफ दर्जनों देहात जेर आब। टंडू बागों के सीम नाले में तुगयानी। हब डैम के स्पिलवे से खारिज होने वाला पानी बहेरा अरब में दाखिल। शहदाद कोट कंबर
कबू सईद खान और काछू में भी सूरत हाल अबतर। नसीराबाद में सैकड़ों देहात सैलाबी रैले की जद में घरों में रखा अनाज पानी की नजर हो गया। जलमगजे में राबता सड़कें तबाह, देही इलाकों में अशियाए खुरोनोश की किल्लत। पीडीएमए सिंध ने बारिशों से निजी इमलाक को नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर 3,954 इमलाक मुतासिर हुई। सबसे ज्यादा जैकबाबाद में 1573 निजी इमलाक को नुकसान पहुंचा। मीरपुर खास में 840 और मटियारी में 66 निजी इमलाक मुतासिर। सांगड़ में 542, कशमोर में 524 इमलाक को नुकसान। शहीद बेनसीराबाद में 248, ठट्ठा में 60, टंडवाला यार में 71 निजी इमलाक तबाह। रावलपिंडी की तहसील कोटली सतिया में लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद। रावलपिंडी को कश्मीर से मिलाने वाली मेन डिफेंस रोड संच के मकाम पर बंद। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। कामराथोन लिंक रोड पर भी लैंड स्लाइडिंग। सड़क बंद होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मीरपुर में मंगला झील में पानी की सतह बुलंद। जिले इंतजामिया ने रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर कैसर बंगाली का बयान राबते या समझबूझ के फुकदान पर मबनी करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत राइट साइजिंग के लिए डॉक्टर कैसर बंगाली की राय और मशवरों को कदर की निगाह से देखती है। ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम सरकारी ओहदों को राइट साइज किया जा रहा है। मंसूबे से 60,000 ओहदे सरप्लस हो सकते हैं, जिनमें ग्रेड 17 से 22 तक के अफसर भी शामिल हैं। पहले मरहले में अब तक 6 वजारतों का जायजा लिया गया। एक वजारत को खत्म करने की मंजूरी दी जा चुकी। 2 वजारतों को जम किया जा रहा है। डॉक्टर कैसर बंगाली ने गुज़श्ता रोज राइट साइजिंग तजावीज़ के बरखिलाफ इक़दामात पर इस्तीफा दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अखवंद के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। बिजली बिलों में रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को सराहा। मरीम नवाज ने कहा कि इनकलाबी हाउसिंग प्रोजेक्ट से लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा। अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडीज देंगे। आसान तरीन माहाना इकसात मुकर्रर की जाएंगी। मंसूबे से लाखों खानदान बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। डॉक्टर अमजद साकिब कहते हैं, आम आदमी के मसाइल के हल के लिए मरीम नवाज का जज्बा काबिल तहसीन है। मईशत किसी और ने खराब नहीं की, इसी हुक्मरान तबके ने खराब की है। बदकिस्मती से वो पाकिस्तान अब तक नहीं बन सका जिसकी तमन्ना में लोगों ने जाने दे दी। हमें हक चाहिए 2 माह के लिए बिजली के बिलों पर खैरात नहीं। हर दौर में IPPs को नवाजा गया। 100 मेगावाट के प्लांट को कागजात में 150 मेगावाट दिखाया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, तनख्वाहदार तबके पर भारी भरकम टैक्स मंजूर नहीं। हुकूमत को गरीब आदमी का ख्याल नहीं। हुक्मरान तबका अपने बच्चों को मुफ्त आला तालीम दिलाता है। चाहते हैं मुल्क का हर बच्चा तालीम के जरिए आगे बढ़े और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं, आवाम को 40 IPPs से रिलीफ दिलाने के लिए मेहनत जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जा चुकी। उम्मीद है दरखास्त की जल्द समाअत होगी। 25 करोड़ आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजिमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज 8 फरवरी में दाखिल। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हुकूमती वफ्द आज मुजाहिरीन के नुमाइंदों से मुज़ाकरात करेगा। वफाकी वजीर सरहद पैदावार राना तनवीर, राना सनाउल्लाह और इसहाक डार हुकूमती वफ्द में शामिल। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के चौथे केस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स का ताल्लुक पेशावर से है। 29 अगस्त बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया। मुतासरा शख्स खलीजी ममालिक से पाकिस्तान आया।